हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दिति के पुत्र थे। दोनों बहुत बलशाली थे, शूरवीर थे। लेकिन भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जैसे ही यह समाचार हिरण्यकशिपु को कर्ण गोचर होता है, वो आवेश में आ जाता है, अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया करता है और अपने ही आंखों के समक्ष जब वह अपने भाई के शव को अग्नि की लपटों में धू धू कर जलते हुए देख रहा था, तो उसके हृदय के अंदर भी क्रोधा अग्नि भड़क उठी। अत्यंत क्रोधित है, इतना क्रोधित कि अपनी मेघ जैसी वाणी का प्रयोग करते हुए कहने लगा, हे शेषनाग की शैया पर विश्राम करने वाले विष्णु, आज से इस हिरण्यकशिपु के जीवन का मात्र एक ही लक्ष्य है। जब तक मैं अपने भ्राता की रक्त की एक एक बूंद का हिसाब नहीं ले लेता, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। और आज से इस हिरण्यकशिपु के जीवन का मात्र एक ही उद्देश्य है, प्रतिशोध, प्रतिशोध और मात्र प्रतिशोध। ऐसा दृढ़ संकल्प हिरण्यकशिपु ने कर लिया। और जैसे ही आक्रमण की तैयारी करते हैं तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी उन्हें समझाते हैं, हे दैत्य शिरोमणि, वह कोई साधारण नहीं है जिससे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। अरे वो सूर्य है और उसके सामने तुम मात्र जुगनू की तरह हो। पहले अपने आप के अस्तित्व को भी सूर्य की भांति दैदीप्यमान बनाओ। जाओ तप करो, शक्तियां अर्जित करो ताकि तुम उस नारायण का सामना कर सको। हिरण्यकशिपु को बात भा गई और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया तप करने के लिए। और हिरण्यकशिपु तप करने के लिए अपने घर से चला जाता है मद्रांचल पर्वत की ओर। इतना घोर तप कर रहा है, इतना घोर तप कर रहा है कि उसके शरीर के चारों ओर एक बांबी बन जाती है। उसका शरीर सूखकर कांटे की तरह हो जाता है और उसके तप का प्रभाव उसके सिर से यत्र तत्र फैलने लग जाता है। इतना प्रगाढ़ तप कर रहा है कि समस्त देवता लोग भयभीत हो गए। अरे अब तो ब्रह्मा जी इसे वरदान देने के लिए अवश्य आएंगे। और ब्रह्मा जी उसे वरदान देने के लिए उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही प्रकट हुए उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्य शिरोमणि, अपने नेत्र खोलो, हम तुम्हारी तपोनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो पुत्र, तुम क्या मांगना चाहते हो? अपने कमंडल से अमोघ जल लिया और हिरण्यकशिपु के ऊपर छिड़क दिया। वो अत्यंत स्वस्थ हो गया। हिरण्यकशिपु ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर कहने लगा, हे ब्रह्मदेव, अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं वरदान स्वरूप यह मांगता हूं कि मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं हिरण्यकशिपु, जिसका जन्म हो चुका है उसी समय उसकी मृत्यु भी निश्चित हो चुकी है, इसलिए यह वरदान हम तुम्हें नहीं दे सकते हैं। इस वरदान के अतिरिक्त जो कुछ भी तुम हमसे मांगोगे हम तुम्हें देने के लिए तत्पर हैं। मांगो हिरण्यकशिपु, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्यकशिपु सोच विचार करने लग गया। कुछ देर के बाद फिर कहने लगा, ठीक है ब्रह्मदेव, अगर आप अमरता का वरदान नहीं दे सकते हैं, अमरता ना दे सको तो दो यही वरदान, तीनों लोगों को जीत कर बढ़े मेरी शान। युद्ध में ना कोई मेरे सामने टिक पाए, सभी हो आधीन मेरे, मुझे ही शीश झुकाएं। ना दिन में मरूं ना रात में, ना धरती ना आकाश में, ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना देव से ना दानव से, ना पशु से ना मानव से। यही इच्छा है ब्रह्मदेव मेरी, कर दो पूरी ना करो अब देरी, कर दो पूरी ना करो अब देरी। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने यह वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने हाथ उठाते हुए कहा, तथास्तु, और वहां से अंतर्धान हो जाते। जैसे ही ब्रह्मा जी अंतर्धान हुए, इधर हिरण्यकशिपु एक जोरदार अट्टहास करता है और अट्टहास करते हुए कहने लगा, अरे अरे मैंने तो ब्रह्मा जी को मूर्ख बना दिया, मूर्ख। जब मैं ना दिन में मर सकता हूं ना रात में, ना धरती में ना आकाश में, ना अंदर ना बाहर, ना देव से ना दानव से, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो मुझे मारेगा कौन? मैं सर्वशक्तिमान हो चुका हूं
उस नारायण की भांति शक्तिशाली हो चुका हूँ। अब इस सृष्टि पर मात्र मेरा ही पूजन होगा। आज से इस सृष्टि का भगवान है भगवान हिरण्यकशिपु, और आज से सभी लोग मात्र मेरा ही जय घोष करेंगे। इतना प्रसन्न और अहंकार से भरकर हिरण्यकशिपु अपने साम्राज्य वापस लौट जाता है और अपने सैनिकों को जाकर आदेश देता है, जाओ सैनिकों, जहां भी धर्म सम्मत कार्य हो रहे हैं उन्हें विध्वंस कर दिया जाए, गौ ब्राह्मणों को मृत्यु के घाट उतार दिया जाए, यज्ञ में जो आहुतियां नारायण के नाम की दी जा रही हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। यज्ञ में अगर आहुतियां दी जाएंगी तो मात्र मेरे नाम की, कहीं नारायण का गुणगान नहीं होना चाहिए। इस सृष्टि पर मात्र एक जय घोष सुनना चाहता हूँ, भगवान हिरण्यकशिपु की जय, भगवान हिरण्यकशिपु की जय, भगवान हिरण्यकशिपु की जय। मात्र यही उद्घोष मुझे सुनने को मिलना चाहिए, और जो इसका विरोध करे, जो मुझे भगवान ना माने, उसे भी मृत्यु के घाट उतार दूं। सैनिकों ने आदेश पाते ही सर्वत्र आतंक फैला दिया। गौ और ब्राह्मणों की हत्या होने लग गई। कईयों ने भयभीत होकर उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, और जिन्होंने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया गया। शीघ्र ही हिरण्यकशिपु ने देवताओं के ऊपर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देव, गंधर्व, सर्प, किन्नर इत्यादि उसके अधीन हो चुके थे और उसकी अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। समस्त देवतागण अपने प्राणों की रक्षा करते हुए इधर उधर भटक रहे थे, और फिर वह समस्त देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। हे ब्रह्मदेव, आपने हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया, और उस वरदान को प्राप्त करके उसने सर्वत्र आतंक फैला दिया है। हमारे साम्राज्य में भी उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। अब आप बताइए हम कहाँ जाएं? आप हमारी सहायता कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। तब ब्रह्मदेव कहने लगे, हे देवगणों, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। इस दारुण विपत्ति से तो अब हमें हमारे श्रीहरि ही निकाल सकते हैं। आओ हम सब मिलकर उन श्रीहरि के आगे प्रार्थना करते हैं। और जैसे ही समस्त देवताओं ने अपने भाव प्रभु के चरणों में अर्पित किए, तो वहां एक गंभीर आकाशवाणी होती है, और वह आकाशवाणी के माध्यम से कहते हैं, हे देवगणों, आप चिंता मत कीजिए। जब जब गौ और ब्राह्मणों पर अत्याचार होते हैं, अधर्म सर्वत्र फैलने लग जाता है, तब मुझे कोई भी रूप क्यों ना धारण करना पड़े, मैं धर्म की स्थापना और गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए अवश्य आता हूँ। हे देवगणों, जब यह हिरण्यकशिपु मेरे भक्त के ऊपर अपने अत्याचार बढ़ा देगा, तब अपने भक्त की रक्षा के लिए मुझे कोई भी रूप क्यों ना धारण करना पड़े, अपने भक्त की रक्षा के लिए मैं अवश्य आऊंगा और इस आतताई का वध कर दूंगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। वही हिरण्यकशिपु जिसने संपूर्ण विश्व के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, लेकिन ये हिरण्यकशिपु था जिसके हृदय के ऊपर उसके ही पुत्र ने अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद से अत्यंत स्नेह किया करता था, बहुत मोह था प्रहलाद के साथ। यूं तो उसके अन्य पुत्र भी थे, लेकिन सर्वाधिक प्रेम वो प्रहलाद से ही किया करता था। धीरे धीरे करके जब प्रहलाद जी बड़े होने लगे, तो इधर हिरण्यकशिपु ने सोचा, मेरा पुत्र अब शिक्षा प्राप्ति के योग्य हो चुका है, और वह राज सभा में यह घोषणा करता है कि मेरा पुत्र शीघ्र ही गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त करेगा। और सारे महल में एक उत्सव का वातावरण बन गया, और सभी यही कहने लगे, अरे हिरण्यकशिपु का छोटा पुत्र अब गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त करेगा। सर्वत्र एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे लोग। प्रहलाद जी को भी आकर बधाइयां दे रहे थे, लेकिन प्रहलाद जी के लिए तो मानो कुछ हुआ ही ना हो। उनका तो संपूर्ण ध्यान अपने नारायण में लगा हुआ था। प्रहलाद जी जो अपने नारायण के ध्यान में तल्लीन रहते थे, और शीघ्र ही वह दिन आ गया जिस दिन प्रहलाद जी ने गुरुकुल के लिए प्रस्थान करना था। उस समय शुक्राचार्य जी किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे, इसलिए हिरण्यकशिपु ने षंड और अमर्क उनके पुत्रों को बुलाया, और बुलाते हुए कहने लगा, हे षंड और अमर्क, तुम्हें अधिक समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम भली भांति जानते हो कि असुर संस्कृति क्या है। जिस प्रकार से प्रहलाद के बाकी भाइयों को असुर संस्कृति और शिक्षा से संपन्न किया है और विष्णु का वैरी बना दिया है, ठीक इसी प्रकार से
मेरे इस छोटे पुत्र को, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, इसे असुरी संस्कृति से संपन्न कर दिया जाए। इसे ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए कि मेरा यह पुत्र भी विष्णु का वैरी बन जाए। जैसे ही प्रहलाद जी गुरुकुल में जाते हैं, उन्हें वहां जाकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहां जाते ही प्रहलाद जी के अनेक सखा बन चुके थे। हर कोई उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें अपना सखा बना रहा था। इधर गुरुओं ने भी शिक्षा देनी आरंभ कर दी। भांति भांति की शिक्षा वे प्रहलाद जी व अन्य बालकों को दे रहे हैं। प्रहलाद जी उस शिक्षा को ग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक आत्म मंथन चल रहा है। यह कैसी शिक्षा है जो मानव का कल्याण नहीं कर पाएगी? यह कैसी शिक्षा है जो स्वार्थ से परिपूर्ण है, जो एक दूसरे को शत्रु बना रही है? यह शिक्षा तो कभी समाज का, मानव का कल्याण नहीं कर सकती है। क्या आज की शिक्षा विद्यार्थी के अंदर नैतिकता के गुणों का संचार कर पा रही है? क्या उनके अंदर मानवता के गुणों को आरोपित कर पा रही है? क्या आज की शिक्षा आज के विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बना पा रही है? क्या उन्हें भारतीय संस्कृति से परिचित करवा पा रही है? नहीं भगवत प्रेमी, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो मात्र बौद्धिक विकास कर रही है, भारी विकास कर रही है, लेकिन चरित्र का विकास नहीं कर पा रही और एक इंसान को उसके ही स्व से परिचित नहीं करवा पा रही है। हाँ, आज की शिक्षा हर हाथ को रोटी दे रही है, कपड़ा दे रही है, मकान दे रही है, लेकिन हर विद्यार्थी के अंदर गुणों का प्रादुर्भाव नहीं करवा पा रही है। इसलिए आज की शिक्षा प्रणाली अपना वास्तविक स्वरूप खो चुकी है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा कि शिक्षा जो होती है, जो इंसान के अंदर दिव्यता का अंश होता है, उस दिव्यता के अंश को शिक्षा बाहर प्रकट कर देती है, जिसके द्वारा इंसान अपने स्व से भी परिचित होता है और बाहरी शिक्षा को ग्रहण करते अपने राष्ट्र, अपने समाज और अपने आप के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो पाता है। लेकिन आज की शिक्षा डिग्रियां तो दे रही है, लेकिन इंसान का कल्याण नहीं कर पा रही है। आज के विद्यार्थियों के अंदर नैतिकता का संचार नहीं कर पा रही है। और यह बात प्रहलाद जी अच्छी तरह जानते थे। वो जानते थे कि यह शिक्षा इंसान का कल्याण नहीं कर पाएगी, समाज का, राष्ट्र का कल्याण नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे कंठस्थ तो जरूर करते थे, लेकिन हृदयस्थ नहीं करते थे, क्योंकि उनके हृदय के अंदर ज्ञान का दीपक जल चुका था और उसी ज्ञान के दीपक के प्रकाश में वो ये सब कुछ समझ रहे थे, क्योंकि उनकी विवेक की आंख जागृत हो चुकी थी। लेकिन इधर हिरण्यकशिपु ने तो सोचा कि मेरा पुत्र कितने समय से गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहा है, मैं उसे मिलना चाहता हूं, कितने दिन हो गए उसे मिले हुए। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, हम अपने पुत्र से भेंट करना चाहते हैं। षंड और अमर्क को कहो कि मेरे पुत्र प्रहलाद को लेकर आए। षंड और अमर्क प्रहलाद जी को लेकर राज्यसभा में उपस्थित हो जाते हैं। इधर हिरण्यकशिपु ने जैसे ही अपने पुत्र को देखा प्रसन्न हो जाता है और दोनों भुजाएं फैलाते हुए कहने लगा, आओ आओ पुत्र प्रहलाद, अपने पिता की गोद में आकर बैठ जाओ। प्रहलाद जी दौड़े दौड़े गए, अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और हिरण्यकशिपु ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा ली और फिर कहने लगे, अच्छा पुत्र प्रहलाद, यह तो बताओ तुम्हारा गुरुकुल कैसा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरा गुरुकुल बहुत अच्छा है, मेरे बहुत सारे सखा भी बन गए हैं। पता है पिताश्री, मेरे गुरुजन मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा पुत्र, यह बताओ कि जो गुरुओं ने तुम्हें अब तक पढ़ाया उस शिक्षा में से सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? अपने पिता को बताओ। प्रहलाद जी सोच में पड़ गए, सबसे अच्छी शिक्षा तो कोई भी नहीं है, फिर मैं अपने पिताजी को क्या बताऊं? कितनी देर सोचते रहे। हिरण्यकशिपु ने फिर कहा, अरे पुत्र बताओ ना, सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगी तुम्हें? प्रहलाद जी ने फिर सोचा, अरे पिताजी पता है सबसे अच्छी शिक्षा क्या है? ये सारा संसार मैं और मेरे के आग्रह में पड़ा हुआ है, इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो मैं का परित्याग करके उस नारायण की भक्ति करे, उस श्रीहरि की भक्ति करे। इधर जैसे ही हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी के मुख से नारायण शब्द सुना, आवेश में आ जाता है। उसी समय प्रहलाद को अपनी गोद से नीचे उतार देता है और सैनिकों को कहने लगा, जाओ सैनिकों,
गुरुकुल में जाकर देखो कहीं उस विष्णु के दूत बच्चों की बुद्धि को भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं। और षंड और अमर को कहने लगे, सावधान षंड और अमर, आज के बाद अगर मैंने अपने पुत्र के मुख से नारायण शब्द सुना तो तुम लोगों को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। षंड और अमर थर-थर कांपने लग गए। अरे ये क्या हो गया? प्रहलाद जी को लेकर वापस गुरुकुल लौट आए। फिर बड़े प्यार से प्रहलाद जी को बुलाते हुए कहा, अरे पुत्र प्रहलाद इधर तो आओ। प्रहलाद जी समीप गए और फिर षंड और अमर पूछने लगे, अच्छा पुत्र यह बताओ कि क्या इस गुरुकुल में हमारे अतिरिक्त तुम्हें कोई और शिक्षा देता है? नहीं गुरुदेव, मुझे तो आप ही शिक्षा देते हैं। अच्छा, तो फिर ये नारायण वाली बातें तुमने कहां से सीखी जो तुमने अपने पिताजी के समक्ष कही? अरे गुरुदेव, जिस प्रकार से लोहा स्वतः ही चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है ना, उसी प्रकार से मेरा मन भी सदैव मेरे नारायण में रमा रहता है। और जब मेरा मन मेरे नारायण में रमता है तो ये नारायण की बातें स्वतः ही मेरे मुख से निकलती है। आप भी अगर नारायण को देख लेंगे, उसे जान लेंगे ना गुरुदेव, तो आप भी मेरी ही भांति नारायण का गुणगान करेंगे, उन्हीं की बातें करेंगे। षंड और अमर के एकदम से कहने लगे, बंद करो अपना ये व्यर्थ का प्रलाप। जब से आया है नारायण 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 की रट लगाए हुए है। अरे जो नारायण इस चंदन वन को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम कर रहा है तो उसी का हितैषी बना हुआ है। अरे कोई मेरी बेन तो लेकर आओ, अभी मैं इस प्रहलाद को सबक सिखाता हूँ। प्रहलाद जी को डराया गया, धमकाया गया और पुनः उन्हें शिक्षा प्रदान की जाने लगी। और इधर प्रहलाद जी भी जो उनके गुरु पढ़ाते थे उसे पढ़ते थे, जो सुनाने के लिए कहते प्रहलाद जी ज्यों का त्यों सुना भी दिया करते थे। लेकिन पहले की भांति उन्होंने कभी भी ऐसे शिक्षा को अपने हृदय में नहीं उतारा। इधर समय की धारा प्रवाहित हुई, इधर हिरण्यकशिपु ने फिर अपने पुत्र को याद किया। षंड और अमर डरते डरते प्रहलाद जी को राज्यसभा में लेकर गए। इधर हिरण्यकशिपु ने फिर अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, अच्छा पुत्र बताओ, इस बार तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें क्या बताया? पिताजी, इस बार ना उन्होंने मुझे ईश्वर के बारे में बताया। अच्छा? हिरण्यकशिपु प्रसन्न हो गया कि इस सृष्टि का ईश्वर तो मैं ही हूं, तो मेरे बारे में षंड और अमर ने इसे बता ही दिया। हिरण्यकशिपु कहने लगा, अच्छा पुत्र प्रहलाद, यह बताओ ईश्वर किसे कौन होता है? ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है पिताजी। इधर हिरण्यकशिपु सोचने लगा, अरे सर्वशक्तिमान तो मैं ही हूं। फिर कहने लगे, अच्छा और बताओ ना प्रहलाद। पिताजी, जो ईश्वर होता है ना, उसके आगे सभी सिर झुकाते हैं। इधर हिरण्यकशिपु सोचने लगा, अरे मेरे समक्ष ही तो सारे सिर झुकाते हैं। और एकदम से कहने लगा, तो पुत्र प्रहलाद, तुमने अपने पिता को ईश्वर स्वीकार कर ही लिया? फिर प्रहलाद ने कहा, नहीं पिताजी, हमने ऐसा तो नहीं कहा। कहने लगे, नहीं कहा? क्या तुमने अभी यह नहीं कहा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है? क्या मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं? तुमने अभी कहा कि ईश्वर के आगे सभी सिर झुकाते हैं, मेरे आगे सभी सिर झुकाते हैं, तो क्या मैं ईश्वर नहीं हुआ? बोलो प्रहलाद, ये बड़ी बड़ी बातें तू किसके बल पर करता है? पिताजी, उन्हीं के बल पर जो सभी के धैर्य बल है, मनोबल है, इंद्रिय बल है, देही बल है, उन्हीं के बल पर मैं यह बातें करता हूँ। अरे पिताजी, ये मन बड़ा ही चंचल है, इसलिए इस मन के पीछे नहीं लगना चाहिए। ये हमेशा हमें नरक की ओर अग्रसर करता है। इस मन का परित्याग करके हमें तो उस नारायण की भक्ति करनी चाहिए। नारायण की भक्ति 9 प्रकार की होती है। और जैसे ही प्रहलाद जी ने और बताना आरंभ किया, इधर हिरण्यकशिपु पूरा आवेश में आ चुका था। उसका क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ चुका था और एकदम से अपने सामंतों से कहने लगा, अरे सामंतों, देखते क्या हो, निकालो अपनी तलवारें और इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। इसके ये मेरा शत्रु है, मेरा वैरी है, वैरी जो मेरे ही सामने मेरे ही शत्रु का गुणगान गा रहा है। सामंतों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और प्रहलाद जी पर टूट पड़े, जिस प्रकार से भूखे भेड़िए मांस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन इधर प्रहलाद जी को कोई चिंता नहीं, अपनी आंखें बंद की और अपने हरि का ध्यान करने लगे। इधर जितने भी सामंत थे वो तलवारों के द्वारा प्रहलाद जी के ऊपर प्रहार कर रहे थे, लेकिन तलवार का एक भी प्रहार प्रहलाद जी को छू नहीं पा रहा था। इधर यह सारा दृश्य जब हिरण्यकशिपु देख रहा था तो अत्यंत आवेश में आकर कहने लगा, अरे मूर्ख सामंतों, क्या तुम्हारी तलवार की धारें कुंठित हो चुकी हैं या इस प्रहलाद का शरीर पाषाण हो चुका है? अरे सैनिकों, देखते क्या हो, पकड़ लो इस प्रहलाद को और पर्वत की ऊंची चोटी से नीचे गिरा दिया जाए।
सैनिकों ने प्रहलाद जी को पकड़ लिया और वहां से ले गए। और प्रहलाद को लेकर जब गए पर्वत की चोटी के ऊपर, तो उन सैनिकों को उस भोले भाले मुखड़े पर तरस आ गया। कहने लगे, पुत्र प्रहलाद, अरे अपने पिता को ईश्वर स्वीकार कर लो। तो प्रहलाद जी कहने लगे, नहीं, मेरे पिताजी ईश्वर नहीं है, मेरे नारायण ही मेरे ईश्वर है। आप अपने भगवान का काम कीजिए, मैं अपने भगवान को याद करता हूँ। और सैनिकों ने देखा प्रहलाद जी नहीं मान रहे, तो उसी समय सैनिकों ने क्या किया, प्रहलाद जी को पर्वत की ऊंची चोटी से नीचे गिरा दिया। इधर प्रहलाद जी नीचे गिरते चले आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भय नहीं, उन्होंने आंखें बंद की और अपने श्री हरि का ध्यान कर रहे हैं। और इधर श्री हरि ने देखा, अरे मेरा भक्त पहाड़ की चोटी से नीचे गिर रहा है। उसी समय वहां पर जाकर प्रकट हो जाते हैं, अपनी दोनों भुजाएं फैलाई और प्रहलाद जी प्रभु की भुजाओं में आकर विराजमान हो जाते हैं। और श्री हरि ने आकर अपने भक्त की रक्षा कर ली। सैनिकों ने ऊपर से देखा, अरे ये प्रहलाद तो बच गया। डरते डरते हिरण्यकशिपु के पास गए और हिरण्यकशिपु ने जैसे ही उन सैनिकों को देखा तो कहने लगे, बोलो सैनिकों, क्या मारा क्या मेरा वो शत्रु? जी भगवान हिरण्यकशिपु, हमने उसे गिराया तो था, लेकिन वो बच गया। बच गया? अरे ऐसे कैसे बच सकता है वो? जाओ ले जाओ उसे और उसके पेट के ऊपर बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे सागर की गहराइयों में डाल दिया जाए। और खबरदार, अगर इस बार खबर लेकर आए कि वो बच गया तो उसके साथ साथ मैं तुम लोगों को भी मार दूंगा। सैनिकों ने प्रहलाद जी को पकड़ा, उनके पेट के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर बांधा और उन्हें सागर में गिरा दिया। और इधर प्रहलाद जी सागर की गहराइयों में नीचे डूबते चले जा रहे, डूबते चले जा रहे हैं। लेकिन इधर प्रहलाद जी की आंखें बंद है, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु का चिंतन करते चले जा रहे हैं, उन्हें कोई भय नहीं लग रहा। और इधर हमारे नारायण को भय लगने लग गया, अरे मेरा भक्त तो डूबता ही चला जा रहा है। उसी समय हमारे प्रभु ने क्या किया, अपना कमल लिया और प्रहलाद जी की ओर फेंक दिया। और उस कमल ने इतना बड़ा रूप लिया, इतना बड़ा रूप लिया कि प्रहलाद जी उस कमल में आकर विराजमान हो जाते हैं। और प्रभु का वह कमल धीरे धीरे करके प्रहलाद जी को सागर के तट पर लगा देता है। और इस प्रकार से श्री हरि ने फिर से अपने भक्त की रक्षा की, क्योंकि कहते हैं ना, फहनूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अरे उसको तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। और इधर जैसे ही हिरण्यकशिपु को फिर यह पता चला कि प्रहलाद फिर बच गया है, वो अपने सैनिकों को कहने लगा कि जाओ हाथी को इतनी मदिरा पिलाओ, इतनी मदिरा पिलाओ को एकदम से मदमस्त हो जाए, इतना मदमस्त हो कि चिंगाड़ने जब लग जाए और जब तुम यह देखो वो किसी को भी कुचल सकता है, उस समय उसको खोल देना और इस प्रहलाद को उसके आगे डाल देना। महावत ने हाथी को खूब मदिरा पिलाई, इतनी मदिरा पिलाई कि हाथी एकदम से मदमस्त हो गया और चिंगाड़ना आरंभ कर देता है। चिंगाड़ता चला जा रहा है, चिंगाड़ता चला जा रहा है। इधर महावत ने देखा कि अब ये किसी को भी कुचल सकता है, उसके बंधन को खोल दिया। महावत ऊपर बैठा, उसके ऊपर अंकुश का प्रहार करता है और हाथी भागना आरंभ कर देता है। कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है और चिंगाड़ता चला जा रहा है। इधर सैनिकों ने देखा अब हाथी किसी को भी कुचल सकता है। उसी समय उन्होंने प्रहलाद जी को पकड़ा और हाथी के आगे डाल देते। जैसे ही हाथी ने प्रहलाद जी को देखा, वो जोर जोर से चिंगाड़ने लग जाता है और चिंगाड़ते हुए हाथी महाशय प्रहलाद जी की ओर दौड़ते चले आ रहे हैं, द्रुत गति के साथ दौड़ता चला आ रहा है। इधर सैनिक देख रहे हैं कि बस अब प्रहलाद नहीं बचेगा और अगर प्रहलाद जीवित रहा तो हम भी मारे जाएंगे, लेकिन आज तो प्रहलाद मरकर ही रहेगा क्योंकि ये हाथी उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। इधर हाथी भागता चला रहा है, भागता चला रहा है, लेकिन जैसे ही प्रहलाद जी के समीप आया तो क्या हुआ, क्या हुआ, एकदम से रुक जाता है, अपनी सूंड उठाई और प्रहलाद जी को सूंड उठा के प्रणाम करने लग जाता है। और अपनी पीठ पर बैठे हुए महावत को उसने अपनी सूंड में लिया, जोर से घुमाया और दूर पटक दिया। और उसके बाद प्रहलाद जी को अपनी सूंड में लेते हैं और बड़े प्यार से उन्हें अपनी पीठ पर बिठाता है और प्रभु भक्त को अपनी पीठ पर बिठाकर हाथी महाशय भी नाचने लग जाता है, झूम रहा है, नाच रहा है कि आज प्रभु का भक्त मेरी पीठ के ऊपर बैठा है। और इधर प्रहलाद जी भी अत्यंत प्रसन्न है कि आज मेरे श्री हरि ने फिर से रक्षा की। और प्रहलाद जी इतने प्रसन्न है, बार बार उनके अंदर से यही भाव उठ रहे हैं कि अरे मारने वाला भी भगवान है, बचाने वाला भी भगवान है, तो फिर डरना कैसा,
क्यों डरूं मैं इस संसार से, क्यों डरूं मैं इन परिस्थितियों से? जब रक्षक मेरे भगवान है तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? हिरण्यकशिपु जो ये जानता था कि अभी मेरा शत्रु मरा नहीं है, वो भी जीवित है, इसलिए उस हिरण्यकशिपु ने फिर अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ इस प्रहलाद को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, जहां सूर्य की एक किरण तक नहीं पहुंचती है, और खबरदार अगर उसको किसी ने भोजन और पानी दिया तो। सैनिकों ने प्रहलाद जी को उस काल कोठरी में बंद कर दिया, लेकिन वहां पर उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, जहां सूर्य की एक किरण तक भी नहीं पहुंचती। लेकिन प्रहलाद जी जिनके हृदय में परमात्मा का प्रकाश हो चुका है था, उसे फिर बाहरी अंधकार से भय नहीं लगता। वो उस काल कोठरी में बैठकर भी प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। और जब चिंतन भक्त करता है तो चिंता किसे होती है? भगवान को हुआ करती है। इसलिए भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, अरे लक्ष्मी, तुम्हारा कोई भक्त भूखा बैठा हो तो तुझे कैसा लगेगा? उन्होंने कहा, नारायण, मेरे होते हुए कोई भक्त भूखा नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हिरण्यकशिपु की काल कोठरी में मेरा भक्त भूखा बैठा है। लक्ष्मी ने कहा, अरे प्रभु, आप चिंता क्यों करते हैं? अभी मैं आपके भक्त की भूख को मिटा देती हूँ। और लक्ष्मी देवी उस काल कोठरी में प्रकट होती है और 56 प्रकार के व्यंजन प्रहलाद जी के समक्ष परोस देती है। और लक्ष्मी माँ अपने ही हाथों से आज प्रहलाद जी को भोजन करवा रही है, और प्रहलाद जी लक्ष्मी माँ के हाथों से भोजन ग्रहण करके प्रसन्न हो रहे हैं। कितने दिन व्यतीत हुए, ये क्रम यूं ही चलता रहा। जगत माँ के हाथों से प्रहलाद जी भोजन ग्रहण करते रहे, लेकिन इधर हिरण्यकशिपु को लगा कि कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सूर्य की रोशनी तक नहीं मिली, अब तो प्रहलाद मर चुका होगा। प्रहलाद मरा नहीं था। जैसे ही काल कोठरी खोली तो उनका चेहरा सूर्य की भांति दैदीप्यमान हो रहा था, चमक रहा था, और मुखमंडल पर एक सीमित मुस्कान थी। हिरण्यकशिपु को जब यह समाचार मिला तो अत्यंत क्रोधित हो जाता है, और उसके बाद उसने क्या किया, अब प्रहलाद को भोजन करवाया जाए और उसमें हलाहल विष मिला दिया जाए। और ऐसा ही किया गया। प्रहलाद जी को भोजन भेजा गया, उसमें हलाहल विष मिला दिया गया। अब जब हलाहल विष भोजन में मिला दिया गया, इधर नारायण तो परेशान हो गए, अरे अब क्या होगा, भोजन में तो विष मिला दिया गया है, अब मैं क्या करूं? इधर नारायण को चिंता हो गई, बार बार चिंता करते चले जा रहे, करते जा रहे हैं। फिर सोचा, अब मैं सहायता कहाँ से लूं? भागे भागे कैलाश पर जाते हैं, भोलेनाथ जी से कहने लगे, रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। इधर भोलेनाथ जी हंसते हुए कहने लगे, हरे नारायण, सारी दुनिया की रक्षा आप करते हैं और आप रक्षा की गुहार कर रहे हैं। हाँ हाँ भोलेनाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा भक्त बड़े संकट में है, उसे हलाहल विष युक्त भोजन दिया जा रहा है। हर भोलेनाथ, आप तो जानते हैं कि मेरे भक्त मुझे मिष्ठान का भोग लगाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, मैं तो लड्डू और मिष्ठान खाने का अभ्यस्त हूँ, भला मैंने आज तक विष का पान नहीं किया है। विष का पान तो आप करते हैं ना, उस भोजन में से हलाहल विष का पान कर लीजिए, मेरे भक्त को बचा लीजिए। इधर भोलेनाथ कहने लगे, प्रभु चिंता मत कीजिए, आपका भक्त मेरा भक्त, मैं उसकी अवश्य रक्षा करूंगा। और जैसे ही भोजन का थाल प्रहलाद जी के समक्ष पहुंचा, इधर हमारे भोलेनाथ वहां प्रकट होते हैं, और भोजन में जितना हलाहल विष था, सारे के सारे विष का पान हमारे भोलेनाथ जी कर गए। और जब प्रभु ने विष का पान कर लिया तो बाकी क्या बच गया? प्रभु का प्रसाद। और प्रभु के प्रसाद को खाकर तो हर भक्त आनंदित हो जाता है और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है कि मेरे प्रभु का प्रसाद है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में प्रहलाद जी ने अपने विश्वास के धागे को नहीं तोड़ा, हमेशा प्रभु का चिंतन किया, हमेशा प्रभु का ध्यान किया, क्योंकि इस भक्ति मार्ग पर कोई सूरमा ही चल सकता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। एक सूरमा ही इस भक्ति के मार्ग पर चल सकता है, और जब सूरमा इस भक्ति के मार्ग पर चलता है, फिर आने वाली बाधाओं से डरता नहीं है, वो हमेशा अपने हरि का चिंतन करता है, क्योंकि वो हीरा बन जाता है, हीरा। इसलिए जो सारी परिस्थितियों को, सारे संघर्षों का सामना कर ले, दुखों का सामना कर ले, मार्ग में आने वाली हर परिस्थिति का डटकर सामना कर जाए, वही सूरमा हो सकता है, वही भक्त हो सकता है, और वही इस भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। इसलिए भक्तों को हीरा कहकर संबोधित किया गया, क्योंकि भक्त कभी चिंता नहीं करते, क्योंकि भक्त अपनी चिंताओं का सारा भार अपने भगवान को सौंप देते हैं और यही कहते हैं, प्रभु तू ही कर, मैं तो तेरा निमित्त मात्र हूँ, मैं तो तेरा मात्र साधन हूँ, करने कराने वाला तो अब तू ही है, मारने वाला तू है, बचाने वाला तू है, करने वाला तू है।
दुनिया को तो मैं दिखूंगा, लेकिन मेरे पीछे जो कृपा होगी वो तेरी ही होगी। इसलिए भक्त चिंता नहीं करता, चिंता का सारा भार अपने प्रभु को सौंप देता है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को मारने का हर संभव प्रयास किया। उसकी बुआ सिंका ने भी उसे अपनी गोद में लेकर जलाने का प्रयत्न किया, लेकिन ईश्वर की कृपा से, नारायण की कृपा से प्रहलाद जी वहां से भी बच गए। अनेकों कष्ट उन पर आए, लेकिन हर कष्ट को वो इसी ध्यान के ढाल पर सहते चले गए। और एक दिन क्या हुआ, प्रहलाद जी अपने सखाओं के साथ गुरुकुल में थे कि सारे सखा आज बड़े प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न, तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, और इतने प्रसन्न की प्रसन्नता से कहा कि अरे 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 आज तो गुरुजन गुरुकुल में है ही नहीं, आज कोई शिक्षा नहीं होगी, आज कोई कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, आज खूब खेला जाएगा, खूब क्रीड़ा की जाएगी। और सारे सखा कहने लगे अरे हाँ हाँ हम खेलेंगे, लेकिन प्रहलाद कहाँ पर है? अरे खेलने का आनंद तो प्रहलाद के साथ ही आता है, चलो चलो प्रहलाद को ढूंढते हैं, प्रहलाद कहाँ है? अरे प्रहलाद कहाँ हो तुम? चलो प्रहलाद खेलते हैं। सारे सखा प्रहलाद जी को ढूंढने लगे तो प्रहलाद जी एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु का ध्यान कर रहे थे। सारे सखा उनके पास गए और जाकर कहने लगे चलो चलो प्रहलाद हम सभी खेलते हैं, पता है तुम्हें आज गुरुकुल में गुरुजन नहीं है, इसलिए खूब खेलेंगे, आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, बड़ा आनंद आएगा। इधर प्रहलाद जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे अरे खेलते तो हम रोज ही हैं, चलो आज मैं तुम्हें अपने नारायण की बातें सुनाता हूँ। सारे सखा कहने लगे अच्छा नारायण? हाँ भगवान की बातें सुनाता हूँ। अरे पर भगवान तो हिरण्यकशिपु है ना? अरे नहीं नहीं मेरे पिताजी भगवान नहीं है, मेरे नारायण भगवान है, मेरे श्री हरि भगवान है, आओ मैं तुम्हें उनकी बातें बताता हूँ। सारे सखा प्रहलाद जी के समीप बैठ गए और बड़े ध्यान से उनकी बातों को श्रवण कर रहे हैं। तो प्रहलाद जी कहने लगे पता है ये मनुष्य तन क्यों मिला है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए एक व्यक्ति को कभी भी बचपन, बुढ़ापे या वृद्धावस्था का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी संदेश मिले सत्य का, उसी समय अपने घट के अंदर परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य तन ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही मिला है। क्या तुम सब मेरे साथ श्री हरि का संकीर्तन करोगे? बोलो वही करेंगे? करेंगे। सारे सखाओं ने कहा हाँ प्रहलाद हम करेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन हमें तो करना नहीं आता। प्रहलाद जी कहने लगे जैसा जैसा मैं कहता जाऊं मेरे पीछे पीछे बोलते जाना। और इधर प्रहलाद जी खड़े हुए, उन्होंने अपने हाथ जोड़े, सारे सखा भी खड़े हुए, सारे सखाओं ने भी हाथ जोड़े, और इधर प्रहलाद जी अपने हरि का गुणगान गाते हुए क्या कह रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि, हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि, हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि, हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि बोलो हरि का नाम है प्यारा, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि का नाम है प्यारा, हरि बोलो हरि बोलो हरि का नाम है प्यारा, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि का नाम है प्यारा, हरि बोलो। सबका सहारा है जग से नियारा, हाँ सबका सहारा है जग से नियारा, सब मिले हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि का नाम है प्यारा, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि का नाम है प्यारा, हरि बोलो हरि बोलो हरि का नाम है प्यारा, हरि बोलो हरि बोलो हरि का नाम है प्यारा, हरि बोलो। सारे सखा मिलकर भजन संकीर्तन कर रहे हैं, हरि का गुणगान गा रहे हैं। एक सखा दूर खड़ा सोची जा रहा है। प्रहलाद ने कहा क्या हुआ? कहने लगा प्रहलाद मुझे तुमसे कुछ नारायण के बारे में पूछना है, क्या तुम मुझे बताओगे? प्रहलाद जी कहने लगे हाँ पूछो क्या पूछना चाहते हो। और सखा प्रहलाद जी से क्या पूछता है? अच्छा हमको ये तो बताओ रहते कहाँ हरि ये समझाओ, अच्छा हमको ये तो बताओ रहते कहाँ हरि ये समझाओ। हरि मेरे घट घट के वासी, कण कण में है वो अविनाशी,
तुम्हारे हरि कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या रूप है उनका, क्या बताओगे तुम? तो प्रहलाद जी ने कहा, अरे मेरे हरि का निवास तो कण कण में है। कण कण में रहने वाले ईश्वर को मन के मंदिर में देखा जाता है। कितनी अच्छी बात कही ना प्रहलाद जी ने। सचमुच वह ईश्वर कण कण में निवास कर रहा है, कण कण में रहता है। लेकिन जो ईश्वर कण कण में रहता है, समाज के लोग कहते हैं दिखाई क्यों नहीं देता है? लेकिन किसी ने बहुत अच्छा कहा, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो जर्रे जर्रे में रहता है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उन्होंने ही कहा कि वो कण कण में रहता है जिनके पास वो दिव्य दृष्टि थी। भ्रिकुटी के मध्य स्थित हमारा ये तृतीय नेत्र गुरु की कृपा से जिनका खुला था, उन्होंने अपने घट के अंदर जब ईश्वर का दर्शन किया, उन्होंने कहा ईश्वर कण कण में रहता। लोग कहते हैं ईश्वर कण कण में रहता है तो इन आंखों से दिखाई क्यों नहीं देता? अरे भगवत प्रेमियों, हमारी तो ये आंखें भी संसार को सही ढंग से नहीं देख सकती, तो उस सूक्ष्मति सूक्ष्म परमात्मा को फिर कैसे देख सकती है? हमारी ये आंखें जिनकी कुछ सीमा है और उसी सीमा तक ही ये देख सकती है, इससे बढ़कर नहीं देख सकती है। हम सभी जानते हैं हमारे हाथों में कीटाणु लगे होते हैं। हम खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोते हैं, क्यों? ताकि कीटाणु हट जाए। लेकिन क्या अपने हाथों को यूं करके अपनी आंखों से आप वो कीटाणु देख सकते हैं? नहीं दिखते हैं। लेकिन उन्हीं कीटाणुओं को अगर देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप के द्वारा आप उन कीटाणुओं को देख सकते हैं। हमारे आकाश में बहुत दूर तक अनेकों उपग्रह हैं, अनेकों ऐसे ग्रह मंडल है जिन्हें आप अपनी आंखों के द्वारा देख नहीं सकते हैं। लेकिन एक दूरबीन का जब प्रयोग किया जाता है तो उसके द्वारा हम दूर स्थित उन ग्रहों का भी अवलोकन कर सकते हैं। हमारी आंखों में इतनी क्षमता नहीं है जो संसार को देख सके, तो इन आंखों के द्वारा भला करतार को कैसे देखा जा सकता है? हमारी ये इंद्रियां उस परमात्मा को पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम रोज आरती में कहते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हे प्रभु, तुम तो अगोचर हो, इन इंद्रियों की पहुंच से परे हो, हम तुम्हें कैसे प्राप्त करें? वो ईश्वर जो सारी सृष्टि में विराजमान है, लेकिन उसको देखने के लिए भी ऐसा ही सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए। और वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र है वो दिव्य दृष्टि। उसी दिव्य दृष्टि के खुलते ही जब इंसान अपने आंतरिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे ईश्वर का घर दिखाई देता है, वो ईश्वर के दर्शन करता है, और तब उसे पता चलता है जो मेरे अंदर विराजमान है वही घट घट में है। क्योंकि जब पहले अंदर देखेंगे तभी कण कण में ईश्वर दिखाई देगा, तभी दूसरे के घट के अंदर बैठा भी ईश्वर हमें दिखाई देगा। और यही बात आज प्रहलाद जी अपने सखाओं को बता रहे हैं। और इतना बताते हुए प्रहलाद जी फिर अपने सखाओं के साथ हरि का कीर्तन करना आरंभ कर देते हैं। और क्या कह रहे हैं? रूप प्रभु का दिखता कैसा, क्या वो है अपने ही जैसा। रूप प्रभु का दिखता कैसा, क्या वो है अपने ही जैसा। रूप प्रकाश है अति मनोहर, जो सबके मन को लेता है। अरे वाह भाई वाह! रूप प्रकाश है अति मनोहर, जो सबके मन को लेता है। जिसने तन मन वारा उसका भाग्य संवारा। जिसने तन मन वारा उसका भाग्य संवारा। तुम भी हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि का नाम है प्यारा। हरि हरि का नाम है प्यारा। हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि का नाम है प्यारा। हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि का नाम है प्यारा। हरि बोलो। दूसरा सखा आया और कहने लगा, अच्छा तुम्हारे हरि दिखते कैसे हैं? क्या हमारे जैसे हैं? अरे उनका रूप क्या है प्रहलाद, बताओ ना। तुमने तो उनको देखा है, क्या तुमने उनके दर्शन किए हैं? और उस समय प्रहलाद जी कहने लगे, हाँ मैंने उन्हें देखा है। मेरे हर प्रभु के हजारों हाथ हैं, हजारों आंखें हैं, और वो अपने प्रकाश रूप में हमेशा हमारे घट के अंदर विराजमान रहता है। वो निराकार रूप में आता है, निराकार रूप है उसका, वही निराकार समय समय पर साकार होकर आता है। उस भगवान का जो वास्तविक रूप है वो प्रकाश है। पाश्चात्य के संतों ने कहा गॉड इज लाइट, वो प्रकाश स्वरूप है। और उसी प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन घट के अंदर एक गुरु ही करवाता है।
जब आप मंदिर में जाते हैं, आरती का थाल आपके सामने आता है, वो आरती जिसमें एक दीप जल रहा है, जैसे ही वो आरती का थाल आपके सामने आता, आप क्या करते हैं? आरती के ऊपर हाथ डाल देते, करते हैं ना? ऐसे हाथ किया और हाथ कहाँ जाता है? सीधा सिर के ऊपर जाता है और हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये शरीर भी संकेत कर रहा है, जिस इन आंखों से जिस प्रकाश रूपी इस ज्योति को तू बाहर देख रहा है, ऐसी ही ज्योति है इंसान तेरे घट के अंदर चल रही है, जिसका दर्शन तो गुरु की कृपा के द्वारा कर सकता है, क्योंकि वही परमात्मा का वास्तविक रूप है। और उसी प्रकाश स्वरूप परमात्मा को जब एक साधक अपने घट के अंदर देखता है और अंदर ही फिर अनेकों दिव्य नजारे देखता है, और उसी प्रकाश में वो अनेकों प्रभु के साकार रूपों का भी दर्शन करता है। और ये समस्त बातें प्रहलाद जी अपने सखाओं को बता रहे हैं। तभी एक सखा फिर आगे बढ़कर आया और प्रहलाद से कहने लगा, प्रहलाद क्या हम भी एक प्रश्न पूछें? बोलो ना प्रहलाद, क्या उस प्रश्न का उत्तर दोगे? प्रहलाद कहने लगे, हाँ हाँ जरूर दूंगा, पूछो क्या पूछना चाहते हो। और वो सखा प्रहलाद जी से क्या पूछता है? नारायण को कैसे पाए, कैसे उनका ध्यान लगाए, नारायण को कैसे पाए, कैसे उनका ध्यान लगाए। गुरु कृपा से मिलता है वो, दिव्य दृष्टि से दिखता है वो। सच्ची प्रहलाद, गुरु कृपा से मिलता है वो, दिव्य दृष्टि से दिखता है वो। घट में जिसने निहारा उसने पाया उजियारा, घट में जिसने निहारा उसने पाया उजियारा। तुम भी हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि का नाम है प्यारा। हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि का नाम है प्यारा। हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि का नाम है प्यारा। हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि का नाम है प्यारा। हरि बोलो, हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। जय जय श्री हरि हरि। जय जय श्री हरि हरि। प्रहलाद के जो सखा थे उसने जो अंतिम प्रश्न किया, कहने लगे, प्रहलाद आप बताओ, जिस हरि के बारे में तुमने बताया है वो प्रकाश रूप में है, सबके घट के अंदर रहता है, उसे पाएंगे कैसे और तुमने कैसे पाया? प्रहलाद जी ने कहा, मैंने अपने गुरु नारद जी की कृपा से पाया है, और गुरु की कृपा से ही उसके दर्शन घट के अंदर होते हैं। जब तक एक पूर्ण गुरु का पदार्पण जीवन में नहीं होता है भगवत प्रेमियों, एक इंसान अपने घट के अंदर कभी भी परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। और ये सारा वृतांत, ये सारी बातें प्रहलाद जी ने अपने सारे सखाओं को बताई। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। इधर सारे सखा हरि का कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन इधर हिरण्यकशिपु बड़ा चिंतित हो रहा है। अरे उस प्रहलाद का क्या हुआ? अभी तक वो मरा नहीं है। सैनिक को आदेश दिया, जाओ सैनिक, जाकर गुरुकुल में देखो कि क्या हो रहा है। सैनिक भागा भागा गया और जैसे ही गुरुकुल के द्वार पर पहुंचा तो क्या देख रहा है? सारे सखा मिलकर प्रहलाद जी के साथ क्या गा रहे थे? हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। सैनिक ने रोका, अरे रुको रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? इधर जैसे ही सैनिक ने जाकर उन सारे सखाओं को हाथ लगाया, अरे बंद करो ये कीर्तन, मत करो, नारायण का गुणगान बोलो, हिरण्यकशिपु की जय, हिरण्यकशिपु की। जैसे ही जाकर उन सखाओं को हाथ लगाया तो सैनिक भी सखाओं के साथ क्या गाने लग गया? हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि जय जय श्री हरि हरि।
हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। इधर हिरण्यकशिपु सोचने लग गया कि अब मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा आखिर गुरुकुल में हो क्या रहा है। और इधर जैसे ही हिरण्यकशिपु गुरुकुल के द्वार पर पहुंचा तो क्या देखता है, वो सैनिक सारे सखाओं के साथ मिलकर क्या गा रहा था, हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हिरण्यकशिपु एकदम से कहने लगा, रे रुको 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 रुको, क्या करे, बंद करो ये गुणगान। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने जाकर उन सखाओं को हाथ लगाया तो क्या हुआ, हरि हरि अरे भज नहीं हरि नहीं हरि नहीं नहीं जय नहीं जय भाई, श्री हरि। बल्ब फ्यूज था, उसमें करंट ही नहीं आया, इसलिए बोला नहीं कुछ भी, हरि का गुणगान नहीं, आवेश में आ जाता है। हे मूर्ख प्रहलाद, तू अकेला कम था क्या जो अपने सखाओं के साथ मिलकर उस नारायण का गुणगान गा रहा है? चल मेरे साथ। आज तक तू मेरे हाथों से इसलिए बचता रहा क्योंकि आज तक तेरे मारने का भार मैं दूसरों को सौंपता रहा, लेकिन अब ये सारा संसार देखेगा एक पिता अपने पुत्र को कैसे मृत्यु के घाट उतारता है। चल प्रहलाद मेरे साथ चल। और प्रहलाद जी को खींचता हुआ अपने महल में ले जाता है और महल में ले जाकर पटकते हुए कहने लगा, बोल प्रहलाद, आज मुझे बता तेरा नारायण कहाँ रहता है, सबसे पहले मैं उसी की खबर लूंगा। बोल प्रहलाद, जो हर बार तुझे आकर बचाता है, बोल कहाँ रहता है। प्रहलाद जी ने कहा, कहाँ रहते हैं? अरे पिताजी, मेरे नारायण तो सर्वत्र निवास करते हैं, आप में भी हैं, मुझ में भी हैं, इनमें भी हैं। अरे मैं तो इस महल में भी अपने नारायण के दर्शन कर रहा हूँ। अच्छा, क्या इस महल में भी वो नारायण है? जी पिताजी, इस महल में भी है। अच्छा, क्या उस लौह स्तंभ में भी तेरा नारायण निवास करता है? जी पिताजी, उस लौह स्तंभ में भी हम अपने नारायण के दर्शन कर रहे हैं। तो ठीक है प्रहलाद, आज सबसे पहले मैं तेरे नारायण का वध करता हूं और उसके बाद मैं तेरा वध करूंगा। बहुत हो चुका। हिरण्यकशिपु इतना क्रोध में था, इतना क्रोध में कि अपनी तलवार लेकर द्रुत गति के साथ उस लौह स्तंभ की ओर बढ़ता है और एक जोरदार प्रहार उस लौह स्तंभ पर जैसे ही किया तो नृसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो बोलिए नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान जैसे ही प्रकट हुए एक गर्जना करते चले जा रहे हैं, उनके आंखें एकदम से रक्त रंजित लाल है और एक जोरदार मुष्टिका का प्रहार वो हिरण्यकशिपु के ऊपर करते तो हिरण्यकशिपु एकदम से कहता है, कौन हो तुम? अरे मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? हे मूर्ख, मैं तेरा काल हूँ, काल, मैं तेरा वध करने के लिए आया हूँ। इधर हिरण्यकशिपु कहने लगा, तुम मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि मुझे वरदान मिला और मैं अमर हो चुका हूँ। नृसिंह भगवान कहने लगे, हे मूर्ख, क्या तूने किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया जो तू मर नहीं सकता है? आज तू मरेगा मेरे हाथों से, मैं तुझे मारने के लिए आया हूँ। उसको बालों से घसीटते हुए नृसिंह भगवान दरवाजे की दहलीज में ले जाते हैं और दरवाजे की दहलीज में जाकर खुद बैठ जाते हैं और प्रहलाद को हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में पटक लेते हैं और फिर कहने लगे, हे मूर्ख हिरण्यकशिपु, बोल तुझे ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया है? हिरण्यकशिपु कहने लगा, वो मुझे वरदान है कि ना मैं अंदर मर सकता हूँ ना ही मैं बाहर मर सकता हूँ। हे मूर्ख हिरण्यकशिपु, देख इस समय ना तू अंदर है ना ही बाहर है, तू दरवाजे की दहलीज में है, दरवाजे की दहलीज में। और बोल ब्रह्मा जी ने तुझे क्या वरदान दिया है? वो मुझे वरदान है कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ ना ही मैं रात में मर सकता हूँ। हे मूर्ख हिरण्यकशिपु, देख ना दिन है ना रात है, ये सायंकाल है, सायंकाल। आज तुझे मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। और पता तुझे ब्रह्मा जी ने क्या वरदान मिला है? वो मुझे वरदान है कि ना मैं ऊपर मर सकता हूँ और ना ही मैं नीचे मर सकता हूँ। हे मूर्ख हिरण्यकशिपु, अगर आंखें हैं तो आंखें खोल के देख, ना इस समय दिन है ना ही तू ऊपर है और ना ही तू नीचे है, तू मेरी गोद में लेटा हुआ है और अधर में लटका हुआ है। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और बता ब्रह्मा जी ने तुझे क्या वरदान दिया है? वो मुझे वरदान है कि ना मैं देव से ना दानव से ना पशु से और ना ही मानव से मर सकता हूँ। हे मूर्ख हिरण्यकशिपु, देख मेरे इस रूप को देख, ना मैं पशु हूँ और ना ही मानव और ना ही मैं देव हूँ और ना ही दानव। मेरा मुख अगर पशु का है तो मेरा शरीर मनुष्य का है। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और बता ब्रह्मा जी ने तुझे क्या वरदान दे रखे? वो मुझे वरदान मिला है कि
रुद्र रूप में है और गर्जना करते चले जा रहे हैं। समस्त देवता लोग वहां उपस्थित हो गए, ब्रह्मा जी वहां पर आ गए, महेश जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए, अन्यथा आपके क्रोध के कारण सारी सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। प्रभु ने कहा नहीं ब्रह्मा जी, मुझे शांत होने के लिए मत कहिए। आज मैं सारी दुनिया को यह बता देना चाहता हूँ, जब जब मेरे भक्तों के ऊपर कोई अत्याचार करेगा, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, मुझे कोई भी रूप क्यों ना धारण करना पड़े, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवश्य आऊंगा ब्रह्मा जी, अवश्य आऊंगा। लेकिन इधर प्रभु है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे। लक्ष्मी जी ने प्रयास किया, भोलेनाथ जी ने प्रयास किया, देवताओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई शांत नहीं हो रहा, किसी से भी प्रभु शांत नहीं हो रहे। फिर लक्ष्मी माँ प्रहलाद जी के पास गई और प्रहलाद जी को जाकर कहने लगी, हे पुत्र प्रहलाद, तुम्हारे ही कारण प्रभु ने रुद्र रूप धारण किया है। हे पुत्र, अब तुम ही इस प्रभु को शांत कर सकते हो। जाओ पुत्र प्रहलाद, जाओ अपने नारायण को शांत कर दो, अन्यथा सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। और नन्हे से प्रहलाद जी ने अपने हाथ जोड़े और नन्हे नन्हे कदमों के साथ उन रुद्र रूप वाले प्रभु के समीप गए। कहने लगे, शांत हो जाइए सर्वेश्वर, हमने तो अपने मन में आपके बड़े ही सुंदर से रूप के दर्शन किए हैं प्रभु, हमें आपके इस रूप से भय लग रहा है। मेरी नन्ही नन्ही आंखों को अपने उस मधुर रूप का दर्शन करवाइए। और जैसे ही नरसिंह भगवान ने अपने भक्त के मुख से इतने मीठे वचनों को श्रवण किया, उसी समय उसे उठाते अपनी गोद में बिठा लेते हैं और जीभा से उसकी गाल को चाटना आरंभ करते हैं। और देखते ही देखते प्रभु उसके समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं, उसी रूप में जिस रूप के दर्शन प्रकाश रूप में प्रहलाद जी अपने घट के अंदर किया करते थे। और प्रभु कहने लगे, धन्य हो पुत्र प्रहलाद, तुमने इस असुर संस्कृति में भी भक्ति की सुगंध को प्रवाहित कर दिया। हे प्रहलाद, जब तक यह ग्रह तारे नक्षत्र रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम मेरे अनन्य भक्तों में गिना जाएगा। इसलिए पुत्र, मेरे अंगों का स्पर्श करके तुम्हारे पिता का कल्याण हो गया है, इनकी अंत्येष्टि क्रिया करो और मेरी आज्ञा है कि धर्म में स्थित होकर अपने राज्य का संचालन करो और अपने प्रभु से ऐसे असंख्य वरदानों को प्रपन्न करके, प्रेम को प्रपन्न करके प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की और धर्म में स्थित रहकर उन्होंने अपने साम्राज्य को संभाला और धर्म की स्थापना अपने साम्राज्य में भी कर दी।